तो भाई और बहनों, जैसा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर सतगुरु रामपाल जी की संगत में एक बहुत ही गहरा विषय चला हुआ है। चारों तरफ एक ही चर्चा है कि यदि सतगुरु रामपाल जी के रहते सहते भगत आत्माओं ने पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है, सतलोक जाना है, तो पति और पत्नी के संबंधों को भाई बहन के संबंधों में तब्दील करना पड़ेगा। जब तक आप भाई बहन के संबंध में नहीं आओगे, आप सतलोक की प्राप्ति नहीं कर सकते। भले आपने सार नाम सार शब्द ही क्यों ना ले रखा है, भले आप सतगुरु रामपाल जी के परिवार के सदस्य ही क्यों ना हैं, आप सतलोक प्राप्ति नहीं कर सकते। और अब हिसार जेल से बाहर आने के बाद जिन जिन आत्माओं ने रमेणी की है, यदि वो आत्माएं अभी भी इस ज्ञान को आधार बनाकर और संकल्प लेकर, और जो पति पत्नी का रिश्ता है यदि उसको भाई बहन के रिश्ते में तब्दील नहीं किया, तो उन आत्माओं का भी मोक्ष नहीं है। ये बातें भाई और बहनों सुनने में थोड़ा अजीब लग रही होंगी, और ये अजीब उन्हीं को लगेंगी जिन्होंने केवल दिन रात सतगुरु रामपाल जी का प्रचार किया है, जिन्होंने दिन रात सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी पुस्तकों का प्रचार किया है, लेकिन उन नादानों ने उन पुस्तकों को कभी ढंग से पढ़ा नहीं है, उन सत्संगों के निष्कर्ष तक वो कभी पहुंचे नहीं हैं। ये उन्हीं को अटपटा लगेगा। अन्यथा जो बातें मैं पवन दास आप जियों को लाइव में कह रहा हूं, ये सारी बातें सतगुरु रामपाल जी ने अपने सत्संगों में, अपनी पुस्तकों में क्लियर कर रखी है। और दूसरा, सतगुरु रामपाल जी की संगत में आज वर्तमान 2026 तक 90% वो भाई बहन जो शादीशुदा हैं, वो आज भी दुराचारी हैं, व्यभिचारी हैं। भले उनको सार नाम मिल गया हो, भले उनको सार शब्द मिल गया हो, अभी भी वो मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं। अभी भी वो दुराचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गंदा और घटिया वो कर्म कर रहे हैं, जिस कर्म को करने के चलते परमेश्वर भगत से प्रसन्न नहीं बल्कि नाराज होता है। इसलिए कहते हैं तत्व भेद एक न्यारा रे साधु भाई, तत्व भेद एक न्यारा। और समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा, गुरुमुख प्यारा। गुरुमुख कौन होगा? जो अपने गुरु से ही प्रेम करेगा, गुरु के अलावा किसी और में परमात्मा नहीं देखेगा, किसी और में भगवान नहीं देखेगा। उसी आत्मा पर परमात्मा दया करते हैं ज्ञान योग खोलने की। फिर उस भगत को सारी बातें स्वतः सूक्ष्म रूप से समझ में आ जाती हैं, और ये भगत फिर ये भी जान लेता है कि जो चीज मुझे मेरे गुरुदेव ने इशारों में समझा दी है, संकेतों में समझा दी है, वो बात अन्य लोगों को समझ में नहीं आने वाली, चाहे मैं कितना ही भोंक लूं, चाहे मैं कितना ही वीडियो बना लूं। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जो ये पवन दास गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से उनके तत्व भेद के ऊपर वीडियो बनाता है, तो ये तत्व भेद वाले वीडियो सतलोक आश्रमों से जुड़े गुरु को मानुष मानने वाले भाई बहनों को समझ में नहीं आते, क्योंकि उनका ज्ञान योग गुरुदेव ने नहीं खोल रखा है, उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त नहीं है। उनको केवल अभी तक तत्व ज्ञान हुआ है। और तत्व ज्ञान क्या है कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता हैं, इनके माँ का नाम दुर्गा है, इनके पिता का नाम काल है, ये नाशवान है, ये है तत्व ज्ञान। और एक होता है तत्व भेद, वो सूक्ष्म होता है, वो परमात्मा सब पे रजा नहीं करते, अपनी विशेष गुरुमुख प्यारी आत्माओं पर ही रजा करते हैं, जिनके जन्म जन्मांतरों के भक्ति संस्कार मजबूत होते हैं। इसलिए भाई और बहनों, मुझे पता है अच्छे से कि मैं जो पिछले 10 साल से चिल्ला रहा हूं, और आज भी गुरुदेव के रिमोट से जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं, ये वीडियो सतलोक आश्रमों से जुड़े भाई बहनों को समझ में नहीं आने वाले। उनके अंदर तो आग लग जाएगी। मुझ पवन दास की शक्ल देखते ही बिल्कुल काल प्रेरित हो जाएंगे। उनको नहीं समझ में आएंगी ये बातें। उनको तो मैं उनका दुश्मन नजर आ रहा हूं। अगर मेरे सामने हो तो इसकी गर्दन काट दूं, क्योंकि उनके हृदय में राग द्वेष ईर्ष्या कूड़ा करकट छल कपट निंदा चोरी जारी दुराचार व्यभिचार ये भरा हुआ है। भले उन्होंने सार नाम ले रखा है, सार शब्द ले रखा है, लेकिन फिर भी परमात्मा दास को प्रेरित करके ये वीडियो क्यों बनवा रहे हैं? क्योंकि जिन आत्माओं को गुरुदेव भगवान ने
साध संगति से जोड़कर सतलोक के लिए सेलेक्ट कर लिया है, और जिन आत्माओं की साध संगति में ट्रेनिंग चल रही है उन आत्माओं को और अधिक दृढ़ता देने के लिए। क्योंकि जो जो समय आगे बढ़ रहा है, इस समय काल प्रभाव बहुत ज्यादा होगा देश दुनिया पर, संगत पर, और तीनों गुणों का वॉल्यूम, रजगुण सतगुण तमगुण का, यह काल बिल्कुल फुल कर देगा। और परमात्मा चाहते हैं कि जिन आत्माओं को मैंने सतलोक के लिए सेलेक्ट करके मेरे यथार्थ 13वें पंथ साध संगति से जोड़ दिया है, उन आत्माओं पर इस वॉल्यूम का ज्यादा असर ना हो। इसलिए परमेश्वर बीच में रह रहकर इस प्रकार के वीडियो, इस प्रकार के टॉपिक छिड़वाते रहते हैं, ताकि साध संगति से जुड़े भाई बहन सजग रहें और दृढ़ रहें और अपने गुरु वचन पर अटल रहें। तो भाइयों और बहनों, अब हम आगे बढ़ते हैं। यहां पर आप जी स्क्रीन पर देख रहे हो क्या लिखा हुआ है, मेरी संगत में अभी भी 2026 तक 90% स्त्री पुरुष पूरी तरह से दुराचार व व्यभिचार में लिप्त हैं। सतगुरु रामपाल जी की शतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत, जिसको प्रथम नाम, शार नाम, शतनाम, शार शब्द जो भी कुछ मिला हुआ है, वो संगत अभी भी दुराचार में लिप्त है, अभी भी व्यभिचार में लिप्त है। और ये बात मैं पवनदास नहीं कह रहा, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं बोलता, ध्यान रखना। ना 10 साल में मैंने कभी बोला है, मैं वही बोलता हूं जो मेरे गुरुदेव भगवान ने बोल रखा है या अपनी पुस्तकों में लिख रखा है। तो आज सतगुरु रामपाल जी के द्वारा लिखी गई पुस्तकों से आपको प्रमाणित करूंगा, साबित करूंगा, जिन पुस्तकों को यह संगत दिन रात बांटती रहती है। उन्हीं पुस्तकों में सतगुरु रामपाल जी ने कह रखा है कि अभी भी 2026 तक यह संगत पूरी तरह से दुराचार और व्यभिचार में लिप्त है। ये भक्ति के निकट भी नहीं है, मोक्ष और शतलोक तो बहुत दूर की बात है।